बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज सोचा आपसे कुछ बात की जाए, आपसे कुछ डिस्कशन की जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं क्रिकेट की, बहुत सारी अपडेट्स हो गई हैं और कई दिनों से आपकी और हमारी बात नहीं हुई। तो सोचा कि आज आपसे कुछ बात कर ली जाए, आज आपसे कुछ डिस्कशन कर ली जाए। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो इस वक्त खामोशी छाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का सब इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग कब स्टार्ट होगी, इसका आगाज कब होगा, ताकि इस हवाले से हम बात करें। स्केड्यूल का ऐलान हो चुका है, आपको तमाम दोस्तों को पता ही होगा कि मुल्तान से ये लीग स्टार्ट हो रही है। मुल्तान में ही पहला मैच होगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी, फिर कराची में 7-7 मैचेस होंगे। 26 तारीख तक ये मैचेस यहीं पर रहेंगे और उसके बाद ये मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे और क्वालिफायर्स और जो फाइनल है इसका वो लाहौर में ही खेला जाएगा। साथ साथ अगर हम इस लीग की बात करें तो इस लीग के 11 राउंड मैचेस, सबसे ज्यादा जो ग्रुप मैचेस हैं वो खेले जाएंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के जिस भी कोने में मैचेस हों, पाकिस्तान में मैचेस हों और कराची के अलावा भी शहरों में मैचेस हों, तो बहुत अच्छी बात होती है। पीएसएल के लिए आप भी एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड है। मगर क्या आपको पता है कि 24 तारीख को एडिशनल प्लेयर्स ड्राफ्ट हो रहा है, जिसमें एडिशनल प्लेयर्स पिक होंगे। अब ये प्लेयर्स कुछ फॉरेन भी हो सकते हैं, कुछ लोकल प्लेयर्स भी हो सकते हैं। तो वो तमाम प्लेयर्स पिक होने हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें अहमद शहजाद हो गए, मोहम्मद हफीज हो गए और बड़े नाम हो गए, बड़े प्लेयर हो गए जो कि पिक नहीं हुए और जो कि पिक होने चाहिए। क्या वो पिक होंगे या फॉरेनर्स में कौन से नाम आते हैं, क्या एरॉन फिंच को कोई फ्रेंचाइज पिक करती है या नहीं करती, ये सब भी हमें देखना होगा पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशनल प्लेयर और रिप्लेसमेंट प्लेयर्स ड्राफ्ट में। रिप्लेसमेंट प्लेयर ड्राफ्ट इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं फॉरेनर्स जो कि अपनी कमिटमेंट्स के बायस नहीं आ सकते हैं। पहले अवेलेबल थे, अब अवेलेबल नहीं है, या तो पार्शियली अवेलेबल है, कुछ मैचेस के लिए आएंगे, पहले नहीं होंगे या बाद में नहीं होंगे, तो उनकी रिप्लेसमेंट में भी कुछ प्लेयर्स पिक किए जाएंगे। तो ये तो बात हो गई पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान के हेड कोच को इस वक्त तलाश कर रहा है क्रिकेट बोर्ड और उसके हवाले से इश्तिहारात भी दिए हैं। फिलहाल कोई फॉरेन कोच इसलिए सिर्फ नहीं आना चाह रहा क्योंकि ये जो सेटअप है ये सिर्फ 4 महीने के लिए है। प्रिलेक्शंस होते हैं या सेटअप कब तक रहता है, तो इस हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेकिन बात चल रही है, मेरी भी बात हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो बात चल रही है बहुत ही जल्द पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया कोच मिल जाएगा। चीफ सेलेक्टर कौन बनेंगे? शोएब अख्तर का नाम चल रहा है, हर बार शोएब अख्तर का नाम चलवाया जाता है। जब भी चीफ सेलेक्टर की बात होती है, मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर बन रहे थे तब भी शोएब अख्तर का नाम चला था। इससे पहले जब इंजमामुल हक को चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा था उस वक्त भी नाम चल रहा था शोएब अख्तर का। जब मिसबाह उल हक को इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, चीफ सेलेक्टर, बैटिंग कोच और हेड कोच की, उस वक्त भी शोएब अख्तर का नाम चल रहा था। तो शोएब अख्तर का नाम हमेशा चलाया जाता है, इस बार फिर चलाया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, कौन होता है पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर। बहुत सारे सवालात हैं, इसके जवाबात भी इंशाल्लाह हम आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में जरूर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट नुक्ता जिस पर मैं काफी दिनों से बात करना चाह रहा था लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा था, मैंने पहले इस टॉपिक को इग्नोर किया लेकिन अब मैं इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करूंगा। अब मैं इस पर जरूर बात करूंगा कि वकार यूनुस के हवाले से बात हो रही है कि आपने कोई वकार यूनुस से बदतमीजी कर दी, वकार यूनुस के हवाले से मैंने कोई गलत अल्फाज लिख दिए। तो मैंने वकार यूनुस साहब को कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैंने उनके हवाले से कोई गलत बात लिखी। मैंने ये लिखा कि वकार यूनुस को जो कोच बनाने की खबर आ रही है या जो वकार यूनुस को सिलेक्टर बनाने की खबर आ रही है, ये खबर मेरी नज़र में जो है वो टेरेबल है। मैंने न्यूज़ को टेरेबल कहा, खबर को टेरेबल कहा, वकार साहब को टेरेबल नहीं कहा, वकार भाई को टेरेबल नहीं कहा। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान के लेजेंड है, लेकिन उनकी कोचिंग में जो कुछ हुआ है, कुछ प्लेयर से इंटरेक्शन हमारी भी होती है, कुछ प्लेयर से बातचीत हमारी भी होती है, कुछ हमें भी पता लगता है, तो उसकी बेस पर मैंने एक बात कही थी। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत करता हूँ। वकायदुस ने भी उसको कोट करके लिखा था, उनको भी शायद बुरा लगा था, तो मैं उनसे माजरत कर चुका हूँ। लेकिन बात यह कि मैंने वकार भाई को टेरेबल नहीं लिखा था बिल्कुल भी, और मैंने सिर्फ उस न्यूज़ को टेरेबल लिखा था, ये समझने की ज़रूरत है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं हमारे क्रिकेट से। अब इंडिया में भी क्रिकेट चल रही है, बड़ी तगड़ी क्रिकेट चल रही है, तो आगे आने वाले एपिसोड्स में उनको भी हम बात करेंगे, उनको भी कवर करेंगे। डिफरेंट लीग्स चल रही है इस वक्त। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स छाए हुए हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल T20 लीग चल रही है, फिर साउथ अफ्रीकन T20 लीग चल रही है और बिग बैश भी चल रही है। तो इन तमाम हवालों से हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करते रहेंगे आपसे। तो कुछ अरसे से हमारा वीडियोज़ का जो सिलसिला था वो मुनक़ता हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आज से उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो फिर रेगुलरली आप हमारी वीडियोज़ देखते रहिएगा और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारा आने वाला है, जिसका टीज़र आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वो प्रोग्राम का भी इंतज़ार कीजिएगा, वो प्रोग्राम भी आएगा तो उसमें भी आपसे बात करेंगे।